दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीओ कैसे लगाते हैं थ्रू एसबीआई बैंक। और यहाँ पे हम जो लगाने वाली हैं वो रिटेल कैटेगरी लगाने वाले हैं और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगाने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। और यहाँ पे जो सर्विसेज यूज करने वाले हैं वो एसबीआई सर्विसेज यूज करने वाले हैं, यूपीआई सर्विसेज बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं एक बार की रिटेल कैटेगरी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी क्या आती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप एक एचयूएफ हैं, तो आप केवल इन तीन कैटेगरी में आईपीओ लगा सकते हैं। इन तीन कैटेगरी में आपको आप लगा सकते हैं। वैसे तो ये 5 होती हैं, पर यहाँ पे आपको 3 बता रहा हूं मैं। सबसे पहले रिटेल कैटेगरी, फिर उसके बाद आपकी आती है स्मॉल एचएनआई और फिर आती है आपकी बिग एचएनआई। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इसके अलावा 2 कैटेगरीज और होती हैं, वो होती हैं एम्प्लॉय कैटेगरी, जो कि इसमें भी ऑप्शन मिला हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होती है, बेसिकली अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपके लिए भी ऑप्शन खुला है कि आप आईपीओ लगा सकते हैं, तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आईपीओ लगा सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर आप आईपीओ लगाते हैं, साथ साथ में आप रिटेल कैटेगरी या स्मॉल एचएनआई में भी आईपीओ लगा सकते हैं। मतलब आप एक ही पेन पे 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वैसे आप बिग एचएनआई में भी लगा सकते हैं, मतलब एक पेन पे 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में। ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरी जो होती है वो शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी होती है। मतलब बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनकी सब्सिडीज, होल्डिंग्स या कोई सिस्टर वेंचर कंपनी हो, तो उसका आपने कोई भी एक शेयर होल्ड किया हुआ है, तो आप इस कोटा में आ जाते हैं और आप एज ए शेयर होल्डर कोटा में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं रिटेल कैटेगरी की, यहाँ पे आईपीओ की बिट कैसे लगेगी और स्मॉल एचएनआई की कैसे लगेगी। स्मॉल एचएनआई, एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो होते हैं जिनकी नेटवर्थ 2 लाख से ऊपर होती है, इनको एनआईआई भी बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो रिटेल कैटेगरी में हम जो आईपीओ लगाते हैं वो अप टू 2 लाख तक की बिड लगाते हैं, अप टू 2 लाख तक की बिड लगाते हैं यहाँ पे। और जो स्मॉल एचएनआई में हम बिड लगाते हैं वो 2 लाख टू 10 लाख लगाते हैं। 2 लाख टू 10 लाख का ऑर्डर लगाते हैं। और बिग एचएनआई में जो लगाते हैं वो अबव 10 लाख लगाते हैं, अबव 10 लाख। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि हम कौन सा आईपीओ आज लगाने वाले हैं। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, ये आप अपने कंसल्टेंट से पहले पक्का पूछ लेना, क्योंकि मेरा नहीं पता कि मैं आईपीओ लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि आईपीओ लगाते कैसे हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैं जो आईपीओ लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं वारी एनर्जीज का। वारी एनर्जीज मैंने आईपीओ सेलेक्ट किया है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको एज ए रिटेल कैटेगरी लगा रहे हैं तो आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे 9 शेयर्स हैं, और पर शेयर का जो अमाउंट है वो लगाना पड़ेगा 1503। जो प्राइस बैंड है वो 2 प्राइस बैंड है, 1427 से 1503। आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कीजिए। वैसे तो आपको कट ऑफ ही सिलेक्ट करना है रिटेल में, रिटेल में तो आप कट ऑफ ही सिलेक्ट कीजिए ये। और दूसरा, अगर हम इसको लगाते हैं स्मॉल एचएनआई में, तो स्मॉल एचएनआई में आपको जो एक लॉट में है 9 शेयर, और मेरे को 15 लॉट लगाने पड़ेंगे। और पर लॉट तो मेरे को टोटल लगाने पड़ेंगे 135 शेयर्स, और एक शेयर का प्राइस है 1503 रुपीज़। तो लगभग लगभग मेरा जो अमाउंट बैठ गया, टोटल जो अमाउंट बैठ गया 2,02,905, मतलब देखिए 2 लाख से ऊपर हो गया। ठीक है। तो चलिए एक बार चलते हैं हम एसबीआई की वेबसाइट पे और वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से हमको आईपीओ लगाना है। तो एसबीआई की वेबसाइट पे हम लोग चल रहे हैं और मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। एसबीआई लॉगिन। अभी तो मैंने एसबीआई की नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे, मैं समझाता हूँ कैसे आपको आईपीओ की बिड लगानी है। तो सबसे पहले आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा ई सर्विसेज का। ई सर्विसेज के इस ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप लगाएंगे डीमेट सर्विसेज एंड एएसबीएस सर्विसेज। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे सारे ऑप्शन पूछेगा। मेरे को जो लगाना है वो आईपीओ इक्विटी ऑब्लिक राइट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से हम आईपीओ की बिड लगाते हैं, और यहाँ पे नीचे जाके हम ये कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो भी हमें आईपीओ लगाना है वो सिलेक्ट करना है। मेरे को वारी एनर्जीज का आईपीओ लगाना है। तो ये 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक खुला हुआ है, तो मतलब कल लास्ट डेट है, आप लगा सकते हैं पर अपने एडवाइजर से मालूम करने के बाद। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ पे मेरे को कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय कैटेगरी में भी लगा सकता हूँ और इंडिविजुअल कैटेगरी में लगा सकता हूँ। तो मैं एज ए इंडिविजुअल लगा रहा हूँ। एम्प्लॉय कैटेगरी मैंने अभी आपको समझाया था पीछे क्या होती है। मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं एम्प्लॉय कैटेगरी में आईपीओ लगा भी नहीं सकता। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइस बैंड 1427 से लेकर 1503 का है। मेरे को 1503 ही लगाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो आपको ही पता है आईपीओ वैसे मिलना ऑलरेडी ही बहुत मुश्किल है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने अपस्टॉक्स का डीमैट यूज़ कर रहा हूँ। आप भी अगर अपस्टॉक्स में डीमैट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट खोल सकते हैं। अगर डीमैट खोलते टाइम कोई भी इशू आ रहा है तो आप
दिए गए इस नंबर पे नीचे जो आ रहा है इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी डीमैट्स की सारी डिटेल आ गई है, मेरा नाम आ गया, मेरा पैन नंबर आ गया है और मेरा जो डिपॉजिटरी या सीडीएसएल वो दिख रहा है और मेरा डीपी अकाउंट नंबर दिख रहा है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे देखिए अगर मैं रिटेल कैटेगरी में लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कट ऑफ सेलेक्ट कर दूंगा, 1503 अपने आप आ गया और क्वांटिटी में डाल दूंगा 9। तो ये एक रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगा सकते हैं आप, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और बात करते हैं कि मेरे को रिटेल में नहीं लगाना है तो मेरे को क्वांटिटी कितनी सिलेक्ट करनी है। क्वांटिटी है मेरी 135 और जो अमाउंट है 1503 पर शेयर का। तो लगभग लगभग जो ये टोटल अमाउंट आ रहा है ये इतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, 2,02,905 रुपए। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो एक बार कंफर्मेशन आपकी डिटेल्स दिखाएगा और कहेगा कि कंफर्म कर दीजिए। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स सही खुल रही हैं क्या। 135 क्वांटिटीज हैं और एक प्राइस जो है वो 1503 रुपये पर शेयर का प्राइस है और यहाँ पे टोटल 2,02,905 रुपये कट रहे हैं। मेरी डीपी आईडी आप चेक कर सकते हैं कि यही आ रही है क्या, यही अकाउंट नंबर है क्या, यही आपका पैन है क्या। उसके बाद यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा और ये साफ साफ बताता है, एसबीआई एक ऑप्शन देता है कि भाई 2 बजे के बाद अगर आप आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हो तो नेक्स्ट डे लगती है। तो मतलब अगर आप कल को मतलब लास्ट दिन अगर आईपीओ की एप्लीकेशन लगाएंगे तो 2 बजे तक ही लगा पाएंगे एसबीआई सर्विसेज के थ्रू, अदरवाइज एसबीआई पे बिल्कुल नहीं लगा सकते। अलग अलग बैंकों का अलग अलग टाइम है, हर बैंक की जब भी वीडियो बनाऊंगा उसका अलग टाइम मैं आपको मेंशन कर दूंगा। एसबीआई में याद रखना 2 बजे तक, मतलब आप जो आज आईपीओ की बिड लगा रहे हैं 2 बजे के बाद तो वो कल लग जाएगी सुबह, लेकिन कल 2 बजे के बाद बिड नहीं लगेगी। यूपीआई के थ्रू 5 बजे तक लग जाती है। और भी अलग अलग बैंकों का अलग अलग टाइम होता है, जैसे एक्सिस बैंक का 3 बजे तक का होता है। तो यहाँ पे मैंने ओके क्लिक कर दिया और उसके बाद ये ओटीपी मांगता है, ओटीपी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा एसबीआई बैंक से आईपीओ कैसे लगाना है। इसके अलावा मेरे चैनल पे आने वाली है आईपीओ से रिलेटेड काफी सारी वीडियो जिसमें मैं आईपीओ का लगाने का प्रोसेस सबसे पहले समझाऊंगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आईपीओ के अलॉटमेंट के प्रोसेसेस बहुत सिखाए हुए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया आईपीओ लगाना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा आईपीओ लगाने के रूल्स क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सही कराने हैं। कई बार ऐसा होता है आधार पैन लिंक नहीं होता, कई बार ऐसा होता है आपके बैंक में पैन लिंक नहीं होता, कई बार ऐसा होता है ज्वाइंट अकाउंट होता है, नाम किसी और का होता है, पैन किसी और का होता है और डीमैट में पैन किसी और का होता है। तो बहुत सारी चीजें मैं समझाने के बाद तब आपको बताऊंगा कि आईपीओ के अलॉटमेंट कैसे मिलते हैं। सारी वीडियोस आने वाली हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दैट्स ऑल।